आप पेड प्रमोशन करते हैं। पॉजिटिव क्यों बोलते हैं, कैसे होता है? या कि आपने मंदिर के बारे में बहुत कम बोला है और मस्जिद के बारे में आपने थोड़ा ज्यादा उसको डिस्क्राइब करा है। तो उनकी गाड़ी फंस गई थी तो पर आपने उनकी हेल्प नहीं करी। मतलब आपको हम कट्टर हिंदूवादी कहा जाता है, हर हर गंगे, जैसे आप ब्लॉग में स्टार्ट करते हैं। जय मां गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओजी एक्सपर्ट। नमस्कार एवरीवन। जैसा कि हमने पहले एक लाइव दिया था और उसमें बताया था कि हम कुछ पॉडकास्ट वाला सीरीज़ शुरू करने वाले हैं और कंफ्यूज थे कि हम नया चैनल शुरू करें या इसी चैनल पर हम इस पॉडकास्ट को लाइव करें। तो हमने लास्ट में यही डिसाइड किया कि ऑलरेडी, क्योंकि एक और चैनल नया शुरू करना और उसको उसी तरीके से मेंटेन करना, कंटेंट क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, ईजी नहीं है। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम इसी चैनल पर पॉडकास्ट देना शुरू करेंगे और आज ये हमारा पहला पॉडकास्ट होने वाला है। और पॉडकास्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब ये इंटरेस्टिंग है या नहीं, ये तो आप बताएंगे हमें। नहीं, हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज इसमें मैं होस्ट नहीं हूँ, होस्ट है हमारे साथ रिया। और ये आज हमारे लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हैं, क्योंकि रिया ने भी हमारा वो लाइव देखा था और जिसमें हमने कहा था कि आप में से कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहें तो मोस्ट वेलकम। और सबसे पहले हम रिया का वेलकम करना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच सपना जी। लेकिन रिया देहरादून की ही रहने वाली है और यहाँ से इनके मन में क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थे, वो क्या क्वेश्चंस हैं वो यही बताएंगी आज हमारे। ये हमारी होस्ट हैं और हम इन्हें आंसर करने वाले हैं आज साथ में, इसलिए इनको भी बिठाया हुआ है कि अकेले मैं आंसर नहीं दूंगी, ये भी देंगे। आप सबको नमस्कार। आज मैं सपना जी के पास आई हूँ और सर भी मेरे साथ में है। तो पहले मैं आपका सपना जी चैनल बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, जब से शायद आपने स्टार्ट ही किया होगा तब से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ और आपके कमेंट्स भी पढ़ती हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है आपके कमेंट्स पढ़ने में। नेगेटिव भी बहुत कमेंट्स कई बार आते हैं बट ज़्यादातर पॉजिटिव ही आते हैं। तो और उनका रिप्लाई भी मैं कई बार करती हूँ। कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगती तो मैं आपसे इस बारे में थोड़े कुछ क्वेश्चंस पुट करना चाहती हूँ। और इसीलिए क्वेश्चन हमारे लिख के लेके आई हैं। लेके आई हूँ मैं आपके लिए क्वेश्चन, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ एक्चुअली। तो देखिए, जैसा कि ये क्वेश्चंस लिख कर लेके आई हैं, मुझे नहीं पता ये क्या क्वेश्चंस लिख कर लेकर आई हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ उनका आंसर देने के लिए। उनकी तो शर्त थी कि क्या आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। हाँ जी, तभी मैं लिख के लेके आई हूँ ये। हाँ जी, तो हमें भी अच्छा लगा कि हमें एटलीस्ट जो, क्योंकि कई बार होता क्या है कि जब हम किसी कमेंट का रिप्लाई करते हैं तो एक वर्ड भी अगर इधर उधर हो जाए तो उसका भाव बदल जाता है, तो यहाँ पे वो भाव पूरा आएगा और क्लियर आएगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे जाती हूँ। पेड प्रमोशन, आप पेड प्रमोशन करते हैं, ऐसे आपकी खाना भी फ्री होता है, घूमना भी फ्री हो जाता है, स्टे भी फ्री होता है। तो आप मुझे बताएंगे कि ये हमेशा पॉजिटिव ही क्यों बोलते हैं, कैसे होता है? या आप हमेशा पॉजिटिव ही सोच के जाते हैं या लिखना ही बस मुझे पॉजिटिव है, ऐसा कैसे होता है वो? देखिए, मैं कहना चाहूँगी ये क्वेश्चन रिया जी आप ही का नहीं है, ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत लोगों के माइंड में होता है, क्योंकि रिप्लाई मैं सभी मोस्टली कोशिश करती हूँ कि सभी का रिप्लाई करूँ जो कमेंट्स हमें करते हैं। और बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स आते हैं कि आप तो पेड प्रमोशन करते हो। सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि पेड प्रमोशन करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सभी के एक्सपेंसेस भी होते हैं और आपको जब हमने जितना अभी तक डिस्कस किया आपको भी पता है कि कितनी मेहनत है हमारे काम में। लेकिन ये आपका जो क्वेश्चन है मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम हमेशा पॉजिटिव ही बोलते हैं, उसका मैं आंसर ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि ऑथेंटिसिटी हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, हमें आपसे ज़्यादा हमें टेंशन होती है कि जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं वो 100% ठीक होनी चाहिए। बट वो कैसे होती है, आपको पहले कैसे पता लगता है? मैं आपको वही बता रही हूँ कि ये एक पूरा प्रोसेस है। जब हमारे पास कोई भी हमें कांटेक्ट करता है ईमेल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज करता है, वो हमें इनवाइट करते हैं कि आप प्लीज़, हम चाहते हैं कि हमारा ये होटल है या हमारा रिजॉर्ट है, आप इसे प्रमोट करें, क्योंकि हमें हर किसी को बिजनेस चाहिए और क्योंकि हम इस इंडस्ट्री से हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं बारीकियों को, तो हम अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाते हैं। लेकिन उसी में जब हम पहले उसके बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, वो होटल कैसा है, वो रिजॉर्ट कैसा है, उसके बारे में हम गूगल रिव्यूज़ के थ्रू
MMT पे जो रिव्यूज हैं उसके ट्राई थ्रू, करते हैं, वहाँ पे विजिट भी करेंगे अगर आसपास हो, अगर possible पास हो, में होता है तो it visit depends, करके उसके बाद क्योंकि अब deny सब, भी करते हैं, हाँ, बहुत सारी चीजों को हम डिनाई कर देते हैं, नहीं करते। क्योंकि सपोज करो अब हिमाचल की कोई प्रॉपर्टी है तो अब हम वहां जाके विजिट करके आके देख के फिर दोबारा तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जो हमें गूगल रिव्यूज के थ्रू ही या और रिव्यूज के थ्रू पहले पता चल जाती है कि प्रॉपर्टी अगर उस लेवल की नहीं है तो हम उन्हें मना भी कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सारे जितने भी इनविटेशंस होते हैं सब एक्सेप्ट करते हैं। इवन हम किसी भी प्रॉपर्टी का जब वीडियो शूट करते हैं ना, तो उससे पहले वो शर्त रखते हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी के 5-6 से ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज आए कि हम गए थे और हमें उस तरह की सर्विसेज नहीं मिली, तो हम वीडियो प्राइवेट कर देंगे। और हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की, ऋषिकेश की प्रॉपर्टीज़ ही इवन प्राइवेट भी की हैं वीडियो, हाँ, क्योंकि उन्होंने प्राइसेस बहुत हाई बढ़ा दिए थे और सर्विसेज मैच नहीं कर रही थी, तो हमने वो प्राइवेट कर दी। क्योंकि देखो, अगर आप लोग हैं, सब हमारे जो सब्सक्राइबर कहें या OTA फैमिली कहें, आप लोग हैं तो हम हैं, तो हम आपके साथ तो गलत मतलब कुछ भी आपको चीट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसमें ना देखो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें होती हैं। बीइंग अ होटेलियर, जितना मैंने जॉब किया है, जितना एक्सपीरियंस मेरा है, मैं बताना चाहूँगी कि हर जगह कस्टमर सही नहीं होता है, हर जगह होटेलियर गलत नहीं होता है। तो वो ऐसा नहीं है कि कोई भी फेक कमेंट्स भी आते हैं। हमें ये भी पता कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक प्रॉपर्टी का कोई और कॉम्पिटिटर है, हाँ, और पता है। वो नेगेटिव But वो पता कमेंट चल करता जाता है, है। वो पता चल जाता है। देखो मैम, एक चीज होती है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हो तो ठीक है, आपने गूगल सर्च कर लिया तो ठीक है, आपको वहाँ पे पॉजिटिव पता चल गया या जो भी नेगेटिव का पता चल गया, पर आप वहाँ पे जाते हो बहुत दूर, मान लो अब कश्मीर गए थे या आप अभी अल्मोड़ा गए थे, आप इतनी दूर जाते हैं तो वहाँ के बारे में एक दिन पहले जाते हो, उस प्रॉपर्टी के पता करते हो, कैसे आप करते हो वहाँ के बारे में, डिनाई कैसे करोगे? नहीं, डिनाई तो हम देखो ऐसा नहीं है, जब एक जगह पे पहुंच जाते हैं तो हम ऑफ कोर्स इतनी दूर गए हैं तो अब हम ऐसा तो है नहीं कि वहां जाके उनको मना करके आ जाएंगे, लेकिन अगर हमें उसमें कुछ कमियां दिखती हैं तो वो हम उनके साथ डिस्कस करते हैं और उन्हें हम बोलते हैं कि ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, क्लाइंट के साथ नहीं होनी चाहिए। जो हमारे व्यूअर्स आएंगे यहाँ देखकर हमारी वीडियो, उनको उनके सामने ये चीजें इवन पता है, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं खुद बताऊंगा कि कितनी 2 बार हमें ऐसा हुआ हमारे साथ। एक बार तो हम चक्राता, कौन सी प्रॉपर्टी थी, प्रकृति अनवाइंड, प्रकृति अनवाइंड, हम प्रॉपर्टी शूट के लिए वहाँ पे गए और वहाँ पे कुछ इस तरह के लोग आए हुए थे कि पूरी रात हम नहीं सो पाए। तो वो उनके जो जिस तरीके, क्योंकि वो नए होटेलियर थे, तब उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो उन्हें भी नहीं पता था कि रूल्स, हाउस रूल्स होते हैं या क्या होता है। तो वो लोग मतलब 2-3 लोग थे, वो लेडी भी थी, बच्चा भी था, रात से शराब पीते सुबह 5 बजे तक, और बच्चा 2 महीने का बच्चा उनकी गोदी में, पूरी रात वो बाहर बैठे हुए थे। तब फिर हमने क्या किया, हमारा खुद का जो मतलब ये था लिटरली हॉरेबल था, बट हमने वो शूट किया और उसके उनको नेक्स्ट डे उनके हम प्रॉपर्टी के हाउस रूल्स पूरे बनवा के आए कि आप ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। और उनको तो हमने स्ट्रिक्ट वार्न किया था कि 4 से ज़्यादा अगर लोगों ने बोल दिया ना, आपका वीडियो उसी दिन प्राइवेट हो जाएगा। बट उसके बाद उनके बहुत अच्छे रिव्यूज आए और बहुत लोग वहाँ पे गए, और इतने लोग गए हैं ना वहाँ बहुत लोगों को। देखो जो इसका एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसने होटल्स में काफ़ी काम किया है और मतलब जो भी है, तो हम लोगों को बहुत हेल्प करते हैं, दोनों को ही। बेसिकली हम एक ब्रिज का काम करते हैं कि आपको एक अच्छा ऑप्शन दे दिया, साथ में होटल वालों की भी हेल्प हो गई और बीच में हम भी थोड़े घूम फिर लिए। बदले में अगर कुछ पेड प्रमोशन हो गया तो हमारा भी भला हो जाता। नहीं तो आप एक बात बताओ ना, 24-25 हज़ार रुपये गाड़ी की EMI, बच्चों के खर्चे कहाँ से चलेगा? अगर हम पूरे दिन 15 दिन हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे सिर्फ फ्यूल का चार्ज 35 से 40 हज़ार रुपये सिर्फ फ्यूल का आता है। शायद कुछ लोगों के माइंड में ऐसा भी आएगा कि YouTube से भी तो आपकी अर्निंग्स होती हैं। YouTube से तो लेकिन वो तेल के पैसे earnings भी ना अलग निकले। होती हैं। तभी सपना जी आप पे इतना विश्वास करते हैं, आप लोगों को फॉलो करते हैं, आपके चैनल को फॉलो करते हैं और मोस्टली कोशिश करते हैं, हम लोग तो कोशिश करते हैं कि आपको देख देख के यार वहाँ पे ये चीज़ है, जगह ढूंढते हैं और हम जाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमें ऐसे कमेंट्स मिलते हैं कि आपने जैसी प्रॉपर्टी दिखाई हमें उससे और ज्यादा बेटर वहां पर मिला एक्सपीरियंस, तब हमें लगता है कि हाँ, तो जो किया वो ठीक है, सक्सेस रहा। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप श्रीनगर गए थे तो वहाँ पे एक स्ट्रीट फूड देखा था मैंने कि वहाँ पे एक लड़का 20 रुपए में आपको फूड दे रहा था, तो आपने वो लेने से मना कर दिया, तो आप इसके बारे में क्या कहना है? नहीं लेने, एक्चुअली वो सिचुएशन कुछ और थी। आप प्लीज आप बताइए क्या था वो। हुआ क्या था कि वो मैं मानता हूँ कि हमें लेना चाहिए था, वो मुझे खुद रियलाइज हुआ था, क्योंकि वो बड़ी उम्मीद से
उसने वो कुलचा होता है, कुलचा दाल कुलचा, वो बड़ी उम्मीद के साथ उसने हमें किया था। और वो मतलब बेसिकली हम तभी कुछ खा के आए थे, भूख बिल्कुल भी नहीं थी, इस वजह से हमने नहीं लिया। बट जब मैं कार में हम बैठ गए थे तो मुझे रियलाइज़ हुआ था कि हमें लेना चाहिए था। बेशक हम किसी को दे देते या थोड़ा थोड़ा भी, चार लोग थे, एक एक टुकड़ा भी खाते तो हो जाता। तो वहाँ बात हाँ पैसों देखो, की नहीं थी, वहाँ पे पैसों की 20 रुपए कुछ नहीं है जब हम 50,000 का तेल फूक रहे हैं। बट और हाँ, वो मैं मानता हूँ कि हमें लेना चाहिए। वो बस हम लोगों को थोड़ा लगा, तभी मैंने आपसे ये क्वेश्चन पुट किया था। वो आपका तो कमेंट बाद में आया था। लिखा था ना, मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि ठीक है, देखो ये जो आप कमेंट्स लिख कर लेके आए हो ना, कि हमें लेना चाहिए था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप वो कमेंट्स लेके आए हो जिसमें हमारे बारे में कुछ ना कुछ उन्होंने नेगेटिव हम कह सकते हैं कि लिखा, लेकिन वो एक्चुअली हम उसे पॉजिटिवली लेते हैं कि जो चीज़ सीखने को मिलता है बहुत। और कहते हैं ना, इंसान गलतियों का पुतला है, भाई गलती किसी से भी हो सकती है। और मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं सपना जी। तो मेरा है कि आप कश्मीर श्रीनगर गए थे, तो वहाँ पे आप मंदिर भी गए, मस्जिद भी गए, तो लोगों की मैंने कमेंट में पढ़ा है तो लोगों ने ये कहा है कि आपने मंदिर के बारे में बहुत कम बोला है और मस्जिद के बारे में आपने थोड़ा ज्यादा उसको डिस्क्राइब करा है, तो उसके बारे में आप प्लीज मुझे थोड़ा सा बताना चाहेंगे? नहीं, मैं पहले तो ये भी कहूंगी कि डिस्क्राइब तो हम बताएंगे कि हमने उसमें क्या किया है, लेकिन आप जरूर देखना उस वीडियो को और उसके बाद आपको भी पता चलेगा कि एक्चुअल क्या था उसमें। बेसिकली पता है, देखो होता क्या है कि हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान वहाँ पे भी है, भगवान वहाँ पे भी है। तो आप अल्लाह, ईश्वर, गॉड, मतलब मैं तो अभी काफ़ी लोग क्योंकि इंस्टाग्राम पे कितने लोग हैं तो उन्होंने भी एक रील शायद 100% देखी होगी कि यहाँ पे ये सब लोगों ने बनाया हुआ है। अगर भगवान ने ये धरती बनाई होती तो मुस्लिम ना होते, क्रिश्चियन ना होते, गॉड ने बनाई होती तो हम दोनों नहीं होते, बाकी दोनों नहीं होते। तो बेसिकली ये तो धर्म इंसान ने बनाए हैं, भगवान एक है। तो सभी जगह आपका अगर आप दिल से मानो ना तो यहाँ पे भी भगवान है, हमारे अंदर भी भगवान है। और रही बात कि जो ड्यूरेशन था, अब आते हैं उस वीडियो पे, जो ड्यूरेशन था बेसिकली जो मंदिर का जो प्रमाइसिस था ना वो छोटा था और वहाँ पे किसी की पूजा चल रही थी, वहाँ पे कुछ मतलब VIPs आए हुए तो उनकी पंडित जी पूजा करा रहे थे, तो वो हम सामने से भी उन माता के दर्शन नहीं कर पाए थे उस वजह से। जबकि मस्जिद में क्या था कि वो एरिया बहुत बड़ा था, इजीली आप जा पा रहे थे और वो सब था। तो देखो मैं खुद गॉड ब्राह्मण हूँ, हिंदू, और मैं कभी मतलब आज तक मैंने याद नहीं है कि नाश्ता भी किया हो कभी बिना पूजा किए। परंतु मुझे ये चीज़ बड़ी बुरी लगती है कि हम जब मंदिरों में जाते हैं तो 5,000 की पूजा, 2,500 की पूजा, मस्जिद में जब आप जाते हो तो खुले जाओ, वहाँ पे ना अमीर है ना गरीब है, एक काम करने वाला उनका नौकर भी साथ में नमाज अदा कर रहा है और वो भी साथ में है। तो वो अच्छी चीज़ें हमें जहाँ से मिले लेनी चाहिए, वो चीज़ मुझे मस्जिद में अच्छी लगती है। और भगवान तो मेरे हैं ही, तो उसमें मुझे किसी को, मुझे नहीं लगता कि ये मेरा पर्सनल मामला है धर्म का कि मैं क्या हूँ, इस पे किसी को कमेंट करने का ना अधिकार है ना मैं दूंगा। इस वीडियो में भी हमने खीर भवानी गए थे हम लोग, मंदिर है जो वहाँ पे माता का, और हजरत बल दरगाह गए थे हम लोग। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब इतना अच्छा, हमें दोनों जगह ही जाके बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिली थी और सच में हमने मतलब जैसे एक्सप्लेन करते हैं हम हमेशा हर जगह। और वो जो हमारे साथ थे, क्या नाम था? फयाज जी। और फयाज जी हमारे साथ थे उस वीडियो में। तो फयाज जी ने मोहम्मद साहिब के बारे में कुछ बताया वहाँ पे, तो बेसिकली तो जो भी ड्यूरेशन था वो पड़ गया। नहीं तो अच्छा था। देखो अगर मैं हिंदू हूँ, मुझे अपने धर्म के बारे में सब कुछ पता है, अगर मुझे किसी दूसरे धर्म को जानने के का मौका मिल रहा है तो मेरे हिसाब से तो और 10 मिनट हमें एक्स्ट्रा देने चाहिए थे, ताकि क्योंकि देखो जब आप एक दूसरे को हम जानेंगे तभी तो ये जो आपसी चीजें हैं जो बढ़ रही हैं वो कम होंगी। चलो, बहुत अच्छी सोच है आप लोगों की। नहीं, हमारी सोच तो अच्छी है और हमेशा मतलब हम कोशिश करते हैं कि तो आप लोग भी ये देखें कि वो किस वजह से उन लोगों ने मतलब मंदिर के बारे में कम बताया और मस्जिद के बारे में कम बताने वाली बात जो भी थी वो आप लोग। माता के बारे में तो हम जानते ही हैं, वो तो हमारी माता है, हमें तो उनके बारे में जानना जिन्हें हम नहीं जानते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसी बात से मुझे एक और आपका वीडियो याद आया, जो आप श्रीनगर गए थे तो आप वहाँ पे मुस्लिम फैमिलीज के साथ रहे थे, तो वहाँ पे आपने स्टे भी किया, वहाँ पे आप रहे भी, तो मतलब आपको हम कट्टर हिंदूवादी कहा जाता है, हर हर गंगे जैसे आप ब्लॉग में स्टार्ट करते हैं, तो आप इस बात में क्या बोलना चाहेंगे, प्लीज आप बताइए। देखो
इसका जवाब मैं देता हूँ, स्टार्ट मैं करता हूँ ये, क्योंकि थोड़ा और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। बेसिकली कंट्रोवर्शियल कुछ नहीं है, लोग बना देते हैं। देखो, हमने दिल्ली तब छोड़ी थी जब मतलब हमारी एज कम ही थी, मतलब कम थी, 25-30 30 के आसपास होगा, 30s के आसपास। तो ऐश कर रहे थे लोग वहाँ पे, तो हमें वो चीज़ पसंद ही नहीं है, ज़्यादा भीड़ भाड़, पोल्यूशन, ज़्यादा लोगों से मिलना मुझे आज भी पसंद नहीं है। तो माँ गंगा के साथ जो अटैचमेंट है वो है, और आज भी है। तो फिर वही बात आ गई कि जो मेरे अंदर है वो मुझे पता है। और जहाँ तक कि वहाँ पे स्टे करने वाली बात है, तो गुलमर्ग जब मेरे फादर रहते, तो मैं तो बहुत छोटा था तभी चला गया था, तो वहाँ पे रहे, तो हमें पता था कि कश्मीरीज बहुत अच्छे होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो ये हिंदू मुस्लिम वाली कहानी है, देखो बुरे लोग हिंदू धर्म में भी हैं और मुस्लिमों में भी हैं। अभी मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। मैं एक दिन एक अपने एडिटर को छोड़ने जा रहा था रेलवे स्टेशन, तो रास्ते में एक मुस्लिम एरिया पड़ता है, ये क्लॉक टावर के बाद और प्रिंस चौक के बीच में। तो जब मैं वापस आ रहा था ना, तो वो लोग इस तरीके से जा रहे थे मुस्लिम गाड़ी के सामने से, जैसे लॉ एंड ऑर्डर कुछ है ही नहीं। मतलब वो हमें ऐसे हाथ से रोक रहे थे, मतलब अगर मैं कुछ भी बोलता तो शायद वो झगड़ा करने के लिए भी रेडी थे। मुझे काफ़ी बुरा लगा। वैसे तो देखो प्रशासन, वो अगर प्रशासन चाहे तो कुछ क्या ना कर सकता, 2 मिनट में सीधा कर दे उन्हें। बट अब आ जाओ नेक्स्ट, आपको मैं उदाहरण देता हूँ। रामनवमी का दिन था, यात्रा निकल रही थी, हम भी जा रहे थे, कुछ फैमिली स्कूटर पे जा रही थी, बच्चे। हाँ, वो तो सेकंड इवेंट था, इस पे तो एक्सट्रीम था। इसी की मैं बताता हूँ, चलो राम मंदिर का जिस दिन वो था, तो लड़के थे वो छपरी सारे, और उन्होंने श्री राम का वो लगा रहे थे, और इस तरह से वो हुटिंग कर रहे थे कि आप एक बच्चा अगर आपकी साथ बाइक पे बैठा हुआ है ना, तो वो डर के गिर जाए। और वो झगड़ा भी करते, वो मारते भी, वो हिंदुओं को भी मारते। वो बेसिकली अपना वो जमा रहे थे कि मतलब जैसे उन्हें आज छूट मिल गई हो ना, आज पुलिस उनको कुछ बोलेगी ना प्रशासन उन्हें कुछ बोलेगा, तो वो कर रहे थे। तो वही काम वो कर रहे हैं, वही काम वो कर रहे हैं, वो भी गलत हैं, वो भी गलत हैं। तो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा तो मेरे हिसाब से प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जो क्रिमिनल है वो जस्ट क्रिमिनल है, वो किसी भी धर्म का नहीं है। कितने सारे हमारे केस में, हमारे देश में जो बड़े बड़े केसेस हुए हैं, चाहे आप मतलब ऐसा मैं ये नहीं कह रहा किसी मुस्लिम को मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा, बहुत सारे क्रिमिनल्स बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, उनमें भी कितने केस हुए हैं जिसमें हिंदू बड़े बड़े क्रिमिनल हैं। तो जो गलत काम कर रहा है ना, वो गलत इंसान है, वो हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, वो जस्ट क्रिमिनल है। नहीं, इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, क्योंकि हम 2 बार गए हैं कश्मीर। पहले बार भी हम लोग एक मुस्लिम फैमिली के साथ थे। जब हम पहली बार गए थे ना, तो हम उन्हें सिर्फ मेरी फ़ोन पे बात हुई थी किसी और थर्ड पर्सन के थ्रू। लेकिन जब हम उनसे मिले वहाँ पे, वो हमें रिसीव करने आए लाल चौक पे, और सच में जब हम घर पहुँचे, उनकी बेटियाँ हमारा वेट कर रही थी, उनकी वाइफ हमारा वेट कर रही थी, और पूरे घर में ना, जैसे कोई आता है घर में और सारे पूरा परिवार बैठ जाता है, मिलके बातें करते हैं उनसे, हमारे साथ वो माहौल वहाँ हमें मिला। मतलब वो माहौल मेरी मदर और भाई के जाने के बाद शायद वो माहौल मैंने तब देखा, अदरवाइज मतलब शून्य हो चुकी थी चीजें। तो हम लोग ये सोच कर गए थे कि हम ठीक है 1-2 दिन उनके साथ रहेंगे, फिर हम होटल में शिफ्ट हो जाएंगे। बट सच में दिल से मैं बता रही हूँ आपको, हमारा मन ही नहीं हुआ वहां से जाने का। तो हम खुद से वहाँ रहे, और सच में मतलब सेकंड टाइम उन्होंने हमें बोला कि इस बार प्लीज आप हमारे साथ रहिएगा। जब आप आए तो फोन आ रहा था, वो झगड़ा कर रही थी ना, वो झगड़ा करती है मुझे। श्रीनगर से ही फोन था, अगर मैं कर रहे थे कि आपने डेली फोन क्यों नहीं। एक्चुअली रियलिटी है, जहाँ पे रिस्पेक्ट मिले, जहाँ आपको प्यार मिले, तो वहाँ आपको और ज्यादा मन लगेगा, आपको और अच्छा लगेगा। मैं उनको अगर 4 दिन फोन ना करूँ, मुझसे लड़ती है, तो फोन क्यों नहीं करती मुझे। तो सीरियसली मतलब एक वो प्यार है, और प्यार तो कहीं भी मिलता है आपको, आप वहीं दौड़े चले जाते हैं। अच्छा सपना जी, मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, मेरा नहीं है बल्कि मैंने शायद कमेंट में भी एक ये पढ़ा था कि आप धनौल्टी गए थे, अभी स्नो हो रही थी वहाँ पे, तो वहाँ पे एक फैमिली आई हुई थी, तो उनकी गाड़ी फंस गई थी, तो पर आपने उनकी हेल्प नहीं करी। तो लोगों का ये क्वेश्चन है, मतलब पर्सनली मेरा नहीं है, बट मैंने वो कमेंट में पढ़ा था। ये अभी रिसेंटली, अभी 2 दिन पहले ही हम लोग गए थे, तभी हमें लगा, क्योंकि सबको स्नोफॉल देखना था, तो हम 2 बजे गए थे, रात को 10:30 बजे वापस आए हम लोग। ये बताएंगे हमें कि वो पूरा सिनेरियो क्या था, क्योंकि होता क्या है ना, कई बार आप कैमरे पे जो देख रहे हैं ना, नहीं तो मैंने चीजें तो दिखा नहीं अभी मैं ये तो बड़ा आपने अच्छा किया कि मतलब ये हमें बेसिकली हमें मौका दिया कि हम अपनी बात सामने रख सकें। कमेंट्स बहुत पढ़ती रहती, तो उसमें एक आया हुआ था ये, तो मैंने कहा मैं आपसे जरूर पूछूंगी इसके बारे में। नहीं, बट आपने बिना वीडियो देखे क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो गलत बात है। चलो उसमें मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या था
कि स्नोफॉल बढ़ रहा था और वो बिल्कुल, क्योंकि जब चढ़ाई होती है ना तो 2 व्हील ड्राइव या थोड़ा बहुत टायर घिसा हुआ हो तो गाड़ी नहीं चलती, इओन थी वो। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आगे नहीं जाना। और वो जो चौमिन, वो सॉरी मैगी का जो वो था ना काउंटर था, तो वो क्लोजिंग जल्दी इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वो उनके रिलेटिव थे, वो उनको अपने घर में ले जा रहे थे। तो उन्होंने वही बताया था। वो तो पूरी बात तो हम उनकी पूरी कन्वर्सेशन तो वीडियो का तो 20-25 मिनट की हो जाएगी, हम बता नहीं सकते। हमने जस्ट बोला कि फैमिली फंस गई है, तो इस तरह से ऐसी जगह आने से पहले आप सोचें, दैट्स इट। हमें जितनी जानकारी हमें ठीक लगा हमने दे दी। अब आपने सिर्फ उतनी पकड़ के, ठीक है, देखो अगर उन्होंने, जिन भाई ने ये कमेंट किया, मैं तो मानता हूँ उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ठीक है उनके बार उनके कुछ आया तो उन्होंने लिख दिया, ये सबसे अच्छी, कम से कम उन्होंने मन में नहीं रखा। हेल्पफुल वाला हर हर गंगे जी। नहीं हम हेल्प करते, पक्का करते अगर हमारे से वो हेल्प मांगते, क्योंकि वो तो सब वो था। मैं जबरदस्ती वो सारे बच्चों को अपनी गाड़ी में भर के कहीं छोड़ के थोड़ी आता कि भाई नहीं मैं तो पक्का तुम्हें छोड़ के आऊंगा, तुम यहाँ रहने नहीं पर दूंगा। कई बार ऐसा होता है, सिचुएशंस जो हमारे सामने होती हैं, मैं देखो जहां तक हेल्प करने वाली बात है ना, हम बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो हम कैमरे के आप ट्यूसडे चलना हमारे साथ, ट्यूसडे का दिन सुबह आप हमें 2 घंटे दो, हम कभी कैमरे पे नहीं दिखाते जो हम करते हैं। और मेरा मानना है कि अगर आप किसी की मदद करो ना तो दूसरे हाथ को भी पता ना चलना चाहिए कि मदद। आप कहाँ जाते हो, क्या है? हम वो यहाँ नहीं, देखो वो हमारे दिल में है कि मेरे लिए भगवान क्या है, मेरे लिए कोई क्या है, तो वो हम दिखावा, क्योंकि बहुत सारे मैं देखता हूँ आजकल, क्योंकि मैं तो इंस्टाग्राम पे बड़ा लेट आया, तो मैं देखता हूँ कि लोग स्पेशली एक वो मतलब एक बच्चे को वो पहनाएंगे उसके रील्स के लिए। अरे भाई अगर ये देना है तो तू 10 खरीद और बांट, ये फोटो में आप क्यों कैमरे में क्यों करना चाह रहे हो? तो हम बहुत सारे ऐसे काम भी करते हैं जो हम कैमरे में कैप्चर करना नहीं चाहते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन थैंक यू सो मच। और भी कोई क्वेश्चन रह गया? नहीं सपना जी, थैंक यू, अभी मैं यही लेके आई हूँ, नेक्स्ट टाइम और कुछ लेके आऊँ। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके मन में भी अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, इवन हम आपके साथ मिलना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, सामने देखो होता क्या है कि एक भाव होता है, क्योंकि चीज़ें अगर हम बात करेंगे ना सामने बैठ के, मैं अभी जो मैंने बातें की, हो सकता है उसमें मैं कहीं ना कहीं कुछ गलत हूँ, तो आप मुझे समझाओ कि भाई तू यहाँ पे गलत है, तो मुझे आप करो ना कि कन्विंस कर लो आप मुझे कि हाँ तू ये गलत बोल रहा है, मैं मान लूँगा हाँ भाई मैं गलत हूँ, मैं सुधार करूँगा आगे। नहीं देखो कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जो हो सकता है आपको दिख रही हैं, वैसी सिचुएशन, कई बार सिचुएशन हमारे साथ ऐसी होती है कि वो चीज़ें हम दिखा नहीं पाते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहूँगी कि हो सकता है आज की जो हमारी कॉन्वर्जेशन रही उसमें काफ़ी लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ये कमेंट्स और लोगों ने भी पढ़े होंगे। इसी तरह के कमेंट्स आप हमारे साथ लेकर आइए और इस तरह के डिस्कशंस कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट ना कह के हम इसे एक पर्सनल कॉन्वर्जेशन कहेंगे जो हम OTA फैमिली के साथ ही कर रहे हैं। तो आप सभी OTA फैमिली मेम्बर्स को हमारी तरफ से इनविटेशन है हमारे घर पर। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। ट्रैवल करते रहिए OTA एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OTA एक्सपर्ट।